फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रेड टेप लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर यहाँ पर हमें फर्दर एनालिसिस दो, टारगेट हिट हो चुका है, क्या अभी हम होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें, क्या हम और भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की क्वेरीज क्लियर कर दूंगा। और साथ और दोस्तों ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था मात्र 10 दिन पहले दोस्तों, और ये जब स्टॉक रिकमेंडेशन किया था तब एक सिंगल स्टॉक बाय रडार पे नहीं था। सारे स्टॉक के अंदर नेगेटिव पैटर्न ब्रेकडाउन हुए थे और कुछ चुनिंदा ही स्टॉक थे दोस्तों जो बाई रडार पे थे। और मैंने भी वो टाइम पे बोला था कि मार्केट इतनी नेगेटिव है कि अगर तुम बाई साइड पे जाते भी हो तो क्वांटिटी कम रखना, और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉप लॉस हिट होने का डर था। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक ने अल्टीमेटली टारगेट भी हिट कराया और एक नई पैटर्न भी ब्रेकआउट किया है। तो दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखो तो 10 दिन पहले हमने जो एनालिसिस करी थी वो इसके अंदर हमने दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, और साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट रखा था 14% का, जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और अभी दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है 52 वीक की, जो स्टॉक को यहाँ से और अपसाइड में 25% रनअप के लिए रेडी रखा है। तो दोस्तों वो लिहाज से हमारी कोई बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर पूछ लेना। और जो लोग के पास क्वांटिटी कम है और जो पूछ रहे थे वो अभी भी यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन अपने एडवाइज़र को पूछकर, क्योंकि यहाँ से और अपसाइड में 25% ओपन हो चुकी है। इसके अंदर एक फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है वीकली टाइम फ्रेम की विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग के साथ, जो स्टॉक को करंट लेवल से और भी अपसाइड में 25% ले जाएगा। और किसी को अगर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो भी परफेक्टली फाइन है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सूटेबल है, आरएसआई भी परफेक्टली फाइन है, और नया पैटर्न ब्रेकआउट से अपसाइड में 25% ओपन हो चुकी है। और दोस्तों अगर किसी को झूठ लगे तो दोस्तों वो बैक डेटेड वाला 10 दिन वाला पुराना वीडियो का लिंक, झूठ नहीं बोलेगा, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली पोस्ट किया था वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। और दोस्तों अभी हम चलते हैं सीधा चार्ट पे। तो दोस्तों अगर आप देखो यहाँ पर तो फ्रेंड्स ये ज़बरदस्त ये ब्यूटीफुल पैटर्न थी जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और दोस्तों ये उसकी नेकलाइन थी और ये हमारा टारगेट था। और दोस्तों और अगर आप देखो तो इसका टारगेट भी कैसा अचीव हुआ है दोस्तों, अगर आप देखो तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी आई थी, और वो जो वॉलेटिलिटी थी उसका कारण भी दोस्तों नेगेटिव सेंटीमेंट था, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। और अल्टीमेटली दोस्तों हमारा टारगेट अचीव हुआ और उसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग भी मिला। और ये जो हमने अपसाइड में कैप्चर किया दोस्तों, ये तकरीबन जो नेकलाइन से अपसाइड में कैप्चर किया दोस्तों, ये तकरीबन हमारा 14% का टारगेट कंप्लीट हुआ है। और अभी दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जो स्टॉक को और भी अपसाइड में 25% ले जाने के लिए रेडी है। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी के लिए मैं ये टारगेट की लाइन निकाल देता हूँ, ये ड्राइंग, क्योंकि इसकी हम अगर आप बोलो तो इसका धमाका नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर 14% की हमने अच्छी खासी मलाई खाई है। अभी यहाँ पर ये स्टॉक रेडी हो रहा है सेकेंड धमाके के लिए। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी यहाँ पर, और दोस्तों मेरे जो नए सब्सक्राइबर है अगर उन लोगों को बता दूं कि दोस्तों डबल धमाका कुछ हमारी ऐसी स्ट्रेटेजी होती है कि जो भी स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर होता है और करेक्शन के बाद जब वो रिवर्सल देता है तो बॉटम से हम उसको जो प्रेडिक्ट करती है चार्ट पैटर्न के साथ, और उसको जो फर्दर अपसाइड कैप्चर करते हैं 52 वीक तक, उसको हम धमाका नंबर 1 बोलते हैं। यानी बॉटम से 52 वीक तक हम कैप्चर करते हैं उसको धमाका नंबर 1। और अगर 52 वीक ब्रेकआउट होने के बाद उसके ऊपर सस्टेन हाई वॉल्यूम वीकली क्लोजिंग मिलती है तो जो उसको फर्दर कैप्चर करते हैं 52 वीक अबाउ, उसको बोलते हैं धमाका नंबर 2। और हर कोई स्टॉक डबल धमाका नहीं बन सकता है दोस्तों, कुछ चुनिंदा ऐसे स्टॉक होते हैं जिसके अंदर फंडामेंटली ग्राउंड बेस पे वर्क होता है कंपनी के अंदर, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देती है, जिसके अंदर दोस्तों म्यूचुअल फंड HNI अल्ट्रा HNI DIIs FIIs उसको इंटरेस्ट लेके इसकी स्टेक उठाते और हायर टाइम फ्रेम 52 वीक ब्रेकआउट्स कराते और फिर फर्दर फॉलोअप बाइंग के थ्रू ये स्टॉक और भी आगे चलता है। और दोस्तों हमारे दोस्तों अगर आप देखो तो बहुत सारे स्टॉक के टारगेट हिट तो होते हैं, वो वीकली हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस के पास भी पहुंचता है, 52 वीक हाई के रेजिस्टेंस के पास भी पहुंचता है, वहाँ पर फिर स्टॉक साइडवे चला जाता है या मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स बनाकर वो डाउन साइड आ जाता है, जिसकी हम रेड एनालिसिस भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो दोस्तों नीचे आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ज़बरदस्त स्टॉक होते हैं जो और फर्दर अपसाइड ब्रेकआउट करते हैं, और वो उसमें से ये भी स्टॉक है। तो अभी हम दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से फ़िलहाल अभी आप देखो तो दोस्तों एक बहुत बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट हुई है इसकी वीकली टाइम फ्रेम में, और वो दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न है। अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ से हमें एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है, और ये कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स। इसको हम वाइट में कर देते हैं, और इसकी जो नेकलाइन है दोस्तों
ये कुछ इस तरह की। और वो जो हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था वो एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न के अंदर बन गया, और उसने एक्चुअली अगर आप देखो तो एक लॉन्चिंग पैटर्न का काम किया है। मैंने बहुत सारे एनालिसिस में आप लोगों को बोला था कि जब भी कोई बड़ी पैटर्न के अंदर कोई छोटी पैटर्न ब्रेकआउट करती है तो वो हायर टाइम फ्रेम के पैटर्न को, नेकलाइन को ब्रेक करती है और उसको लॉन्चिंग पैटर्न ब्रेकआउट बोलते हैं। तो हमारा जो पुराना हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो था, उसने एक लॉन्चिंग पैटर्न का काम किया, जिसके तहत अभी एक बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है वीकली टाइम फ्रेम की, और जो एक 52 वीक हाई भी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोगों को लेके जाऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली विटनेस होगा कि ये एक बहुत बड़ी यहाँ से राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हुई है, ये दोस्तों यहाँ से, और ये उसकी नेकलाइन बनी है। और ये दोस्तों आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम का। लेकिन मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस पे करके बता रहा हूँ, क्योंकि हम स्टॉप लॉस रखेंगे डेली टाइम फ्रेम का। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस रखोगे तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको क्विक निकलना हो तो वो ईजी पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी दोस्तों रिस्की है। अनलेस एंड अनटिल हम लोग को अगर निफ्टी, अगर हम लोग को एटलीस्ट 25,350 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते तब तक हम साइडवे कंसोलिडेशन के अंदर है निफ्टी के अंदर। ना ही निफ्टी बाई साइड पे है, ना ही निफ्टी शॉर्ट साइड पे है। निफ्टी अभी कंसोलिडेशन कर रहा है साइडवे पे, और वो कोई भी साइड, कोई भी एंगल पे ब्रेक हो सकता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक हम स्टॉप लॉस रिस्क के साथ ही चलेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर दोस्तों हम 25,350 के ऊपर होते तो मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस वीकली टाइम बेसिस पे रखने को बोलता, जाके वो एनी टाइम सस्टेन बाइंग आ जाती। लेकिन अभी थोड़ा रिस्की है दोस्तों, तो फिलहाल हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर अगर आप देखो, जैसा मैंने आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में बताया कि एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है फ्रेंड्स, ये तकरीबन 25% की है। अभी जो हमने कैप्चर किया था वो मात्र 14% था, लेकिन अभी ये जो है वो 25% की है। तो ये यहाँ से अनदर 25% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 1010 का आता है, 1010, जो तकरीबन दोस्तों 25% होता है नेक लाइन से। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर जो फर्स्ट लोअर स्विंग है उसके लो के नीचे, जो कंसोलिडेशन हुआ था उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप स्टॉप लॉस रखो तो वेल एंड गुड है। और वहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा, और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। तो ये ऑलमोस्ट 1:2, 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स, जिसका तुम फ़ायदा उठा सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों मेरे नए सब्सक्राइबर लोगों के लिए मैं क्विकली बता दूं, यहाँ पर जो डबल धमाका स्ट्रेटेजी बनी थी वो कुछ इस तरह की थी कि हमारी जो पहली पैटर्न थी वो थी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो था हमारा धमाका नंबर 1, और उसको हमने कैप्चर किया था यहाँ तक, जो तकरीबन 14% था। अभी आप देखो तो हमने राउंडिंग चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी है, और उसकी जो अपसाइड है दोस्तों ये इतनी बड़ी अपसाइड है, और ये है हमारा धमाका नंबर 2 जो अंडर प्रोसेस में है। और दोस्तों डबल धमाका स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग काम है, जो मैंने आप लोगों को आसान भाषा में सिंपल लेमन ब्रदर्स के लैंग्वेज में आप लोगों को बताया। अगर एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर कोई चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो दोस्तों प्लीज़ मेरी चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों हम इतनी ज़बरदस्त एनालिसिस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एक मेंटरशिप चार्ज करता है, और इतनी डीप स्टॉक स्पेसिफिक हमारी चैनल के सिवा आप लोगों को कहाँ पर भी नहीं मिलेंगी, जो फॉलोअप वीडियो बनाकर आप लोगों को होल्ड का व्यू भी देते हैं, और फॉलोअप वीडियो बनाकर आप लोगों को अगर मतलब प्रॉफिट बुकिंग का भी व्यू देते हैं। अगर स्टॉक गिरने वाले की कगार पे रहता है तो रेड अलर्ट देकर भी हम बोलते हैं कि अलर्ट हो जाना, यहाँ से गिरने वाले, और ऐसे अनगिनत स्टॉक हमने दिए हैं और वो स्टॉक गिरे भी है दोस्तों। तो ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।